अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 नवंबर 2021 है और नाजरीन गुज़श्ता रात से साकिब निसार साहब की जो एक ऑडियो मंजर आम पे लाई गई है उस हवाले से जो तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं, यकीनन आप उन तमाम तर तफसीलात से आगाह होंगे। नाजरीन, साकिब निसार साहब की 35 सेकंड के दौरानिए पे मुहित जो ऑडियो सामने लाई गई है उसका मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं खुलासा बयान करने की कोशिश करूं तो वो ये कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर यानी कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बाकायदा साजिशें की गई और उन्हें एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत इलेक्शन से बाहर रखा गया। और साथ ही साथ उस ऑडियो में इस बात का इंदिया मिलता है मुबैना तौर पे जो कि साकिब निसार साहब की है कि इमरान खान साहब को लाने के लिए ये तमाम तर एहतमाम किए जा रहे हैं। और उसके अलावा उस ऑडियो में मुबैना तौर पे ये भी बात सामने आती है कि मरियम नवाज को सज़ा नहीं बनती, लेकिन साकिब निसार साहब कहते हैं कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने अपने दोस्तों से बात की है लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये उस ऑडियो का मैंने अपने अल्फाज में जो है खुलासा मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने समेटने की कोशिश की है। आप उसको 10 दफ़ा सुन लें, 20 दफ़ा सुन लें, लेकिन उनके मरकज़ी नुकात उस ऑडियो के जो है वो यही बनते हैं। अब नाज़रीन, इसके कई पहलू हैं और कई पहलुओं से इस बात का अहाता किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि हम हमेशा से रोज़ अव्वल से ये गुजारिशात पेश करते रहे हैं कि पाकिस्तान में इदारों को जो है सियासी असर और रसूख से आज़ाद कर दिया जाए और इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है, इदारों को मुतहर्रिक और फ़ाल करने की ज़रूरत है। चुनांचे आप देख लें कि किस किस्म की इल्ज़ाम तराशी है जो आजकल के दौर में पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा में नहीं हो रही। लेकिन क्या आपको कोई भी इदारा इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए नज़र आ रहा है? क्या कोई ऐसा रियासती इदारा है जो इस हवाले से एक्शन ले और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे और इस किस्म के इल्ज़ामात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए? यही वजह है कि हम उसूलों की बुनियाद पर इमरान खान साहब की हिमायत करते रहे हैं कि इमरान खान साहब शायद इस मुल्क में रियासती इदारों को मुतहर्रिक और फ़ाल कर दें। गो के मैं इस बात को मानता हूँ और तस्लीम करता हूँ कि 3-3.5 सालों में डेफिनेटली इदारों को जो है आप यकसर जो है मुतहर्रिक और फ़ाल नहीं कर सकते और ना ही सियासी असर और रसूख से आज़ाद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3.5 सालों में कोई एक ऐसी एफर्ट भी हमें देखने को नहीं मिली जिससे ये तासुर मिले कि वाक़अतन ये हुकूमत काम करना चाह रही है, इदारों में इस्लाहात करना चाह रही है। चुनांचे आप देख लें कि उसी चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि उन्हीं को एक्सटेंशन दी जाएगी और उन्हीं के तसलसल को बरकरार रखा जाएगा, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत इक़दाम है और जिसकी हम हमेशा से मुखालफत करते आ रहे हैं। अब नाजरीन, ये है कि आया मुबैना तौर पे ये जो ऑडियो मंसूब की जा रही है साकिब निसार साहब के साथ, तो साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं डेफिनेटली, तो और उनकी वजह से और सुप्रीम कोर्ट के किरदार पे सवालात उठाए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो साकिब निसार साहब को खुद सामने आना चाहिए। माशाल्लाह वो बाकायदे हयात हैं और बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो उन्हें खुद मैदान में आके इस हवाले से जो है खुलकर जो है वो इन इल्ज़ामात का मुकाबला करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके तर्जुमान बन जाते हैं। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये इदारों का काम होता है। फ़र्द वाहिद को किसी आइन ने, पाकिस्तानी आइन ने ये इख्तियारात नहीं दिए बहरहाल कि आप किसी फैसले के बारे में हतमी तौर पे जो है किसी चीज़ के बारे में अपनी राय कायम कर लें। हाँ, आप उसमें जो लाकुनाज या सुकम और खामियां मौजूद हैं जो कि इस ऑडियो में आपको नज़र आती हैं, आप उस हवाले से अपना क्रिटिकल एनालिसिस, तज्जिया और तबसरा ज़रूर पेश कर सकते हैं। तो साकिब निसार साहब को खुद सामने आना चाहिए। हमारी तर्जुमानी की कोई ज़रूरत नहीं है उनके लिए,
क्योंकि वो खुद अपने आप को बेहतर डिफेंड कर सकते हैं। और नाज़रीन ये भी याद रख लें कि पाक फ़ौज जो है डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली जो निशाना है इन तमाम तरह इल्ज़ामात के सिलसिले में, वो पाक फ़ौज ही असल निशाना है। चुनांचे आप देख लें कि राना शमीम हो, अरशद मलिक हो, या जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हो, या इसके अलावा ये जो अभी ऑडियो लीक हुई है और एक मुख्तसर वीडियो भी लीक हुई है, तो उन तमाम चीज़ों में मरकज़ी नुकता ये है कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से इनको कहा जाता है। अब पाक फ़ौज के बारे में मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि वो डेफिनेटली इन सर्विस होते हैं, हाज़िर सर्विस होते हैं, तो वो सामने आके खुल के जो है टीवी टॉक शोज़ में अपना दिफा नहीं कर सकते, और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में जाके एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी आप इस हवाले से तहकीकात कर लें। इसलिए साकिब निसार साहब को खुद सामने आके और मैदान में डट के मुकाबला करना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। और सुप्रीम कोर्ट पे चूंकि सवालात उठ रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी मेरी दानिश में सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। लेकिन नाजरीन, ये जो इल्ज़ामात का बढ़ता हुआ सिलसिला है, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिकस्त के बाद, तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा और कई लोगों ने अपने तनख्वाहदारों के ज़रिए भी पाक फ़ौज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अंदरूनी तौर पे जो मुझे ख़बर मिली है वो ये कि पाक फ़ौज में इस हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तिराब, बेचैनी पाई जाती है कि अब ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, और दीगर रियासती इदारे भी उस हवाले से अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो उन्होंने वाज़े तौर पे जो है सोर्सेस के ज़रिए उन्हें पैगाम भिजवा दिया है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें। हम अगर खामोश हैं तो हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा जो रियासती इदारे हैं वो अपना आइनी किरदार अदा करें, लेकिन अगर आपका ये सिलसिला बरकरार रहा और हमें आप जो है इस तरह लान और तान करते रहे, तो इसके कंसिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ सकते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि डेफिनेटली पाक फ़ौज को आप जो है उसके ऊपर इस तरह तमाशा तो नहीं बना सकते ना, तनकीद तो छोड़ दें, इस तरह तमाशा तो पूरी दुनिया में नहीं बना सकते। तो अब अंदरूनी तौर पे वहाँ पे बहुत बेचैनी और इस्तिराब है, और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो मैं यह आपको बता दूँ कि नवाज शरीफ साहब की ज़बान काटने से मुराद क्या है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ आपको सख्त तरीन एक्शन जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले बेहतर होगा कि साकिब निसार साहब और दीगर जो रियासती इदारे हैं वो अपना जो आइनी किरदार है वो अदा कर लें, और अगर इदारे बेहतर होते तो यकीनन हमें ये सूरत हाल आज के दिन जो है ये हमें देखने को नहीं मिलती। इस वीडियो का कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि साकिब निसार साहब सामने आएँ और इन चीज़ों को क्लियर कर दें कि मैं शरीफ ख़ानदान को क्लीन चिट दे रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीफ ख़ानदान का एक माजी है और उस हवाले से मैं काफ़ी तसलसल के साथ प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। शायद मुझसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान के हवाले से किसी ने भी वीडियोज़ नहीं की होंगी, कि उनका मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस पूरे अमल को जो है वो मुतनाज़ बनाना है। लेकिन ये बात एक फ़ैक्ट है कि उनका एक वोटर है, सपोर्टर्स है, हिमायती हैं, बहुत बड़ा वोटर आज भी उनका मौजूद है। तो जो भी है, आप उनको गलत कहें, सही कहें, जो भी चीज़ है, आप गलत कह देंगे, मैं गलत कह दूंगा, लेकिन वो एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स में से ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो इस बयानिए को कबूल भी कर रही है। डेफिनेटली कुछ लोग देहातों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो इसलिए जो है इसका सतबाब करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल फ़ौज की तरफ से जो है ये पैगाम वाज़े तौर पे इन्हें बता दिया गया है कि एनफ इज़ एनफ, आइंदा जो है इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में यही गुजारिशात पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।